और दोस्तों अभी भी भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने कुंवारे लड़का लड़की और शादीशुदा पति पत्नी को लेकर 10 बड़े और नए नियमों का ऐलान किया है, जहां पर सबसे पहला नियम निकलकर सामने आ रहा है कि लड़का और लड़की से दोस्ती होना शारीरिक संबंध की सहमति नहीं। और इसी के साथ अगर कोई भी लड़का लड़की से फोन पर बात करता है तो इसको लेकर भी सरकार ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है। और उसके अलावा गर्भपात यानी कि अबॉर्शन को लेकर भी नया नियम लागू हुआ है। और साथ ही एक महत्वपूर्ण जो देश में नया नियम लागू हुआ है ना, जिसको जानकर तो आप खुद चौंक जाएंगे। जी हाँ मित्रों, अब पत्नी को देना होगा पति को गुजारा भत्ता। यानी कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने तो बिल्कुल फैसले को ही उलट दिया। आमतौर पर क्या होता है ना कि एक पति जो है वो पत्नी को तलाक के बाद गुजारा भत्ता देता है, तो इसको लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ने एक नियम ही बदल दिया है। और इसी के साथ देश में लड़का लड़की और शादीशुदा पति पत्नी को लेकर 10 बड़े और महत्वपूर्ण नए नियम लागू हुए हैं, जो कि हर एक भारतीय को जान लेना बहुत ही जरूरी होगा। तो एक एक करते हुए सभी महत्वपूर्ण नियमों की तरफ अपन चर्चा करते हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों तक पहुंच सके। और ये वीडियो हर एक व्यक्ति के फेसबुक तक पहुंच जाना चाहिए, जिससे भारत सरकार के जो कानून के बारे में सभी व्यक्तियों को पता चल सके। चलिए सबसे पहला जो नया नियम निकलकर सामने आ रहा है, मुंबई हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, लड़की से दोस्ती होना शारीरिक संबंध की नहीं है सहमति। दोस्तों मुंबई हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए देश में नया नियम लागू किया है कि किसी भी लड़की की किसी लड़के से अगर दोस्ती होती है, फ्रेंडशिप होती है, तो उस फ्रेंडशिप को यौन संबंध की सहमति नहीं माना जा सकता। मुंबई हाईकोर्ट का कहना है कि सिर्फ इसलिए किसी लड़के के साथ किसी लड़की के दोस्ताना संबंध है तो वह कानूनी तौर पर लड़का लड़की को शारीरिक संबंध बनाने की अनुमति नहीं देता है। शारीरिक संबंध बनाने के लिए लड़का लड़की दोनों का ही बालिग होना जरूरी है और दोनों की ही आपसी सहमति होना भी जरूरी है। मतलब कि केवल दोस्ती होना ही सहमति का आधार नहीं माना जाएगा। चलिए अगला जो बड़ा नियम निकलकर सामने आ रहा है, सरकार का महत्वपूर्ण फैसला, इस श्रेणी की महिलाओं को मिली 6 महीने तक गर्भपात यानी कि अबॉर्शन करवाने की परमिशन। सरकार ने लागू कर दिया नया नियम। दोस्तों केंद्र सरकार ने गर्भपात संबंधी नए नियम अधिसूचित कर दिए हैं, जिसके तहत कुछ विशेष श्रेणी की महिलाओं के मेडिकल गर्भपात के लिए समय सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दी है। यानी कि पहले गर्भपात के लिए 5 महीने का समय निर्धारित था, जिसे सरकार ने बढ़ाकर अब 6 महीने कर दिया है। दरअसल सरकार ने संशोधन के दौरान नए नियम जारी किए हैं, जिसके अनुसार विशेष श्रेणी की महिलाएं, जिसमें यौन उत्पीड़न या बलात्कार का शिकार हुई महिलाएं या व्यभिचार की शिकार नाबालिग या ऐसी महिलाएं जिनकी वैवाहिक स्थिति गर्भावस्था के दौरान बदल गई हो, या कोई महिला गर्भधारण के बाद विधवा हो गई हो, या गर्भधारण के बाद उसका तलाक हो गया हो, या दिव्यांग महिला, इन सभी को दोस्तों नए नियम के मुताबिक 24 सप्ताह तक यानी कि 6 महीने तक कानूनी तौर पर गर्भपात करवाने की परमिशन जो भारत सरकार ने दी है। उसके अलावा नए नियम के अनुसार मानसिक रूप से बीमार महिला या महिला के भ्रूण में ऐसी कोई विकृति या बीमारी हो जिसके कारण उसकी जान जाने का खतरा हो, या फिर जन्म लेने के बाद उसमें कोई भी मानसिक या शारीरिक विकृति होने की आशंका हो, तो उस कंडीशन में भी 6 महीने तक कोई भी महिला गर्भपात करवा सकती है। हालांकि दोस्तों 3 से लेकर 6 महीने तक गर्भपात करवाने के लिए एक डॉक्टर नहीं बल्कि 2 मेडिकल डॉक्टरों की सलाह लेना अनिवार्य है। चलिए अगला जो नया नियम निकलकर सामने आ रहा है कि पति से ज्यादा कमाती है पत्नी तो गुजारा भत्ता देने की अधिकारी। मुंबई लोक अदालत ने दिया बड़ा फैसला। दोस्तों मुंबई की सेशन कोर्ट ने तलाक के मामले में जिला अदालत के फैसले को ही पलट दिया। दरअसल यहाँ पर पति पत्नी के तलाक को लेकर एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई, जिसमें मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश दिया कि दोस्तों पत्नी को हर महीने 10,000 रूपए पति को गुजारा भत्ता देना होगा। यहाँ पर कोर्ट ने फैसला इसलिए दिया क्योंकि पत्नी की इनकम पति से ज्यादा थी। कोर्ट का कहना है कि गुजारा भत्ता यह सुनिश्चित करने के लिए दिया जाता है कि पत्नी को गरीबी और परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन इस मामले में महिला की सालाना इनकम करीब पति से कई गुना ज्यादा थी। इस कारण से सरकार ने मेंटेनेंस अमाउंट जो है ना वो पत्नी के लिए निश्चित किया है कि हर महीने 10,000 रूपए गुजारा भत्ता जो है ना वो पत्नी पति को देगी। चलिए जान लेते हैं अगले कुछ महत्वपूर्ण नए नियमों की तरफ। उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का संविधान कब लागू हुआ था? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश का संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1949 के दिन, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 के दिन। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम के द्वारा और उसे दिया जाएगा 31 ग्राम शुद्ध चांदी का सिक्का, जिसके एक तरफ ओपीएस न्यूज का लोगो लगा हुआ है तो दूसरी तरफ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह छपा हुआ शानदार चमचमाता हुआ जो सिक्का है ना वो गिफ्ट के रूप में डिलीवर कर दिया जाएगा बिना 1 रुपया भी चार्ज लिए। तो फटाफट से वीडियो के नीचे सही जवाब देकर वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर
कर दीजिए ताकि आप भी इस गिव अवे के अंतर्गत पार्टिसिपेट हो सके। चलिए अगला जो नया नियम निकल कर सामने आ रहा है कि किसी भी पति का देर से घर आना या बाहर खाना खाना नहीं है पत्नी के प्रति क्रूरता। मुंबई हाईकोर्ट ने लागू कर दिया नया नियम। दोस्तों मुंबई हाईकोर्ट ने पिछले कुछ दिनों पहले एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए देश में नया नियम लागू किया है कि पति काम या ऑफिस से अगर देर से घर लौट रहा है, बाहर खाना खा रहा है या झगड़ा कर रहा है तो उसको भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत क्रूरता नहीं माना जाएगा और उसी के साथ कोर्ट ने आरोपी को बेइज्जत बरी कर दिया। तो इसी के साथ देश में एक नया नियम लागू हो गया कि दोस्तों कोई भी पति अगर देर से घर लौटता है या बाहर ही खाना खाकर आ जाता है ना तो पत्नी ये नहीं कह सकती है कि मेरा उत्पीड़न हो रहा है, मेरा अत्याचार हो रहा है। यह पति का निजी अधिकार है, निजी मामला है। चलिए अगला जो नियम निकलकर सामने आ रहा है कि छात्रवृत्ति लेना है तो महिलाओं को पति की जगह करवाना होगा पिता का नाम, तभी मिल पाएगी छात्रवृत्ति। तो दोस्तों कई राज्य सरकारों ने कॉलेज में और पीजी के अंतर्गत मिलने वाले छात्रवृत्ति को लेकर एक महत्वपूर्ण नियम जारी किया है, जिसके अंतर्गत अगर किसी महिला को छात्रवृत्ति प्राप्त करनी है लड़की को तो ऑनलाइन फॉर्म में आधार कार्ड में पति की जगह पिता का नाम दर्ज कराना होगा। सरकार के इस नए आदेश से स्नातक और स्नातकोत्तर सहित बीएड और डीएड कॉलेज में अध्ययनरत हजारों महिला छात्राओं के ऑनलाइन फॉर्म आधार कार्ड के आधार पर जिसमें पति का नाम है ना, उस कारण से वो फॉर्म नहीं भर पा रही है। तो कुल मिलाकर सरकार का नियम है और अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर है बेचारी लड़कियां। दरअसल सरकार ने आदेश इसलिए दिया है क्योंकि 10वीं की मार्कशीट में अक्सर जो है ना वो दोस्तों लड़की के पिता का नाम ही होता है। तो 10वीं की मार्कशीट से ही आधार कार्ड के डेटा को मैच कराया जाता है। बहुत सारी लड़कियों की शादी हो गई है तो आधार कार्ड में भी पति का नाम कर दिया है, तो उन लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पाएगी। चलिए अगला महत्वपूर्ण नियम निकलकर सामने आ रहा है कि पत्नी ने कभी कभार बदचलनी करी तो भी गुजारा भत्ता नहीं रोक सकता पति। दिल्ली हाईकोर्ट ने लागू किया पूरे देश में नया नियम। दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि कोई भी महिला अगर कभी कभी बदचलनी करती है, व्यभिचार करती है या किसी दूसरे पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो उसका हवाला देकर पति जो है ना वो पत्नी का गुजारा भत्ता रोकने का अधिकारी नहीं होगा। यहाँ पर हाईकोर्ट का कहना है कि पत्नी की तरफ से लगातार और बार बार अगर व्यभिचार किया जाता है पर पुरुष के साथ संबंध बनाए जाते हैं ना, उसी कंडीशन में पति की तरफ से गुजारा भत्ता के भुगतान से कानूनी छूट प्राप्त कर सकता है। कभी कभार अगर कोई भी महिला व्यभिचारी करती है ना तो गुजारा भत्ता जो है ना वो पति नहीं रोक सकता है। चलिए अगला नियम निकलकर सामने आ रहा है। सभी महिलाएं ध्यान के साथ सुन लीजिएगा। हर एक घर में अक्सर ये चीज चलती रहती है कि पत्नी बार बार करे पुलिस से शिकायत और दे सुसाइड की धमकी तो माना जाएगा पति के ऊपर अत्याचार। हाईकोर्ट ने लागू कर दिया नया नियम। दोस्तों देश की अदालतों में बड़ी संख्या में तलाक के मामले जो है वो सुनवाई पर चल रही है और ऐसा एक मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में भी देखने को मिला है, जहां पर कोई भी महिला अगर बार बार पुलिस में अपने पति के खिलाफ और परिवार वालों के खिलाफ शिकायत करती है या दोस्तों कोई भी महिला बार बार पति को या ससुराल वालों को सुसाइड करने की धमकी देती है तो ये पति के ऊपर अत्याचार के तौर पर माना जाएगा और महिला पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। हाईकोर्ट के मामले में यह भी कहा है कि भले ही पुलिस में पत्नी की ओर से दी गई शिकायत को वापस ले लिया जाए, लेकिन फिर भी यह पति के लिए परेशानी का सबब बनती है। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि कोई भी महिला अगर पति को बार बार सुसाइड करने की धमकी देती है या छोटी मोटी बातचीत के ऊपर ही अगर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने चली जाती है ना तो यह पति के लिए अत्याचार माना जाएगा। चलिए अगला नियम निकलकर सामने आ रहा है कि पत्नी शादी के बाद काम पर जाना चाहती है तो यह पति के लिए क्रूरता नहीं। मुंबई हाईकोर्ट ने पति को तलाक देने से किया इनकार। दोस्तों अक्सर कई सारे पति होते हैं ना, वो अपनी पत्नी को जॉब नहीं करने देते हैं, प्रोफेशनली कोई भी काम नहीं करने देते हैं। ऐसा ही मामला मुंबई हाईकोर्ट में चला गया, जहां पर एक महिला अपने टैलेंट को दिखाने के लिए काम पर जाना चाहती थी, लेकिन पति ने यह कहकर काम पर जाने से मना कर दिया कि अगर काम पर जाती है तो मेरे साथ नहीं रह सकती है, मेरे से तलाक लेना होगा। तो दोस्तों मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए बताया कि अगर कोई भी पत्नी काम पर जाने की इच्छा व्यक्त करती है तो यह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत क्रूरता नहीं होगी। दरअसल एक मामला आया था जिसमें पत्नी अक्सर पति से झगड़ा करती थी क्योंकि वह काम पर जाना चाहती थी और पति नहीं जाने देता था, और इसके अलावा पत्नी यह भी कहती थी कि जब तक वह नौकरी सुरक्षित नहीं कर लेती तब तक बच्चा पैदा नहीं करेगी। तो दोस्तों हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए बताया कि पत्नी के द्वारा काम पर जाने की या प्रोफेशनली आगे बढ़ने की इच्छा व्यक्त करना अच्छी तरीके से पत्नी के योग्य है और वह नौकरी करना चाहती है तो ये पति के लिए क्रूरता नहीं बनती है। चलिए अगला नियम निकलकर सामने आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया पूरे देश में नया नियम। अवैध शादी से पैदा हुई संतान को भी माता पिता की पैतृक संपत्ति में है बराबर का हक। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अमान्य विवाह से यानी कि बिना शादी से भी अगर कोई भी अवैध रूप से संतान पैदा हो जाती है तो उस संतान को अपने माता पिता के द्वारा अर्जित की गई या पैतृक संपत्ति से बराबर का हक मिलेगा, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। लेकिन अवैध तरीके से पैदा हुई संतान को भी पिता की और माता की दोनों की संपत्ति में बराबर का हक दिया जाएगा। किसी भी महिला पुरुष के नाजायज संबंध होने के बाद अगर कोई भी संतान उत्पन्न होती है ना तो उसमें भी दोस्तों संपत्ति में हकदार जो है वो
वो बराबर से ही रहेगा। चलिए अगला जो नियम निकल कर सामने आ रहा है, ध्यान के साथ सुनिएगा कि पत्नी की कमाई पर पति का नहीं है कोई भी हक। भारत सरकार ने लागू किया नया नियम। दोस्तों, पत्नी के द्वारा कमाई गई कोई भी हिस्से में पति को देने की जरूरत नहीं है। ऐसा आदेश मुंबई हाईकोर्ट के एक केस के सिलसिले में दिया है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि पत्नी की कमाई पर पति का कोई भी हक नहीं बनता है। यह जरूरी नहीं है कि पत्नी अपनी कमाई का हिस्सा पति को दे। यदि पत्नी ऐसा करती है तो उसे क्रूरता की श्रेणी में भी नहीं रखा जाएगा। तो मुंबई हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए बताया कि कोई भी महिला अगर काम करती है, जॉब करती है, नौकरी करती है, तो अपनी तनख्वाह में से, अपनी कमाई में से पति को उसकी इच्छा हो तो दे और इच्छा नहीं हो तो नहीं दे। पति मांग नहीं सकता है। इस तरह का स्पेशल अधिकार जो है ना वो पत्नी को ही दिया गया है। चलिए पति पत्नी को लेकर अगला जो नया नियम निकल कर सामने आ रहा है कि पति पत्नी विवाद के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, संतान परवरिश की जिम्मेदारी पति पर ही होगी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए बताया कि पति पत्नी के बीच अगर कोई भी विवाद उत्पन्न होता है ना, तो उस विवाद से बच्चों को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बेटे के वयस्क होने तक संतान की भरण पोषण करने की जिम्मेदारी पिता की ही है। यानी कि जब तक दोस्तों तलाक के बाद बेटा बेटी जो है ना वो वयस्क नहीं हो जाते, तब तक पिता की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी संतान की अच्छी तरीके से परवरिश करे। चलिए अगला नियम निकल कर सामने आ रहा है, थोड़ा पुराना जरूर है लेकिन मैं आपको बता दूं नॉलेज के लिए कि एडल्ट्री पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, शादी के बाद अवैध संबंध बनाना अपराध नहीं, खत्म करी धारा 497। दोस्तों, व्यभिचार को अपराध करार देने वाली आईपीसी की धारा 497 पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की एक बेंच ने सभी की सहसम्मति के आधार पर 158 साल पुराने कानून को खत्म कर दिया है। अब इस कानून के आधार पर कोई भी महिला या पुरुष यानी कि पति पत्नी शादी के बाद किसी तीसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं या कोई भी संबंध रखते हैं ना, तो यह अपराध नहीं माना जाएगा। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि पति को पत्नी का मालिक नहीं माना जाता। अब नए कानून के तहत अगर कोई भी महिला व्यभिचार करती है यानी कि दोस्तों किसी दूसरे पुरुष से शादी होने के बावजूद भी संबंध रखती है ना, तो औरत पर न तो मुकदमा चलाया जा सकेगा और न ही उस औरत को सजा दी जा सकेगी। यह कानून पति को पत्नी से संबंध बनाने वाले पुरुष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का अधिकार देता है। चलिए अगला जो कानून निकल कर सामने आ रहा है कि किसी भी बालिग लड़का लड़की के साथ रहने पर माता पिता के पास नहीं है हस्तक्षेप करने का कोई भी अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया नया आदेश। दोस्तों, भारत के इलाहाबाद उच्च न्यायालय की तरफ से कहा गया है कि अगर कोई भी लड़का लड़की बालिग है जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, तो वो आपस में बिना शादी किए भी एक साथ रह सकते हैं। लड़का और लड़की दोनों के ही माता पिता को इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई भी अधिकार नहीं है। चाहे उनकी शादी नहीं हुई हो, इसके बावजूद भी बालिग लड़का लड़की जो है ना वो दोनों ही साथ रह सकते हैं, होटल में अकेले रात रुक सकते हैं और शारीरिक संबंध भी बना सकते हैं, लेकिन माता पिता उन दोनों के बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। यह अधिकार भारत का संविधान जो है ना वो बालिग लड़का लड़कियों को देता है। हालांकि दोस्तों मेरी नजर में तो यह कानून थोड़ा सा गलत है। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय और विचार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।